अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.3 में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 है। तो इस एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट सेकंड भी हमने बनाया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और हमारे चैनल पर वो वीडियो मौजूद भी होगी। तो अगर आपको पूरा एक्सरसाइज समझना है तो प्लीज आप वो वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्लीज आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर आपको रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन नहीं आते तो आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो कि हमारा आज का एक्सरसाइज है 5.3, इसमें फैक्टराइजेशन का रूल नंबर 3 यानी स्प्लिटिंग वाला रूल अप्लाई हो रहा होगा। तो अगर आपको वो रूल अच्छे से समझ आया होगा वो वीडियो देखने के बाद तो फिर ये एक्सरसाइज आपको और भी अच्छे से आएगा और आसान आपको लगेगा। तो हम अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है x² - 7x + 12। तो यहां पर हमारा स्प्लिट रूल अप्लाई हो रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं। स्प्लिट रूल का मतलब यह है कि यहां पर हम फैक्टराइजेशन की जो 3 रूल्स हैं उसमें सबसे पहले है कॉमन लेना। मतलब ये कि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें अगर कुछ कॉमन मौजूद होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले वही चीज इस क्वेश्चन से कॉमन लेंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहां है x², यहां है x, मतलब इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं पर थर्ड में x मौजूद नहीं है और हमने कॉमन लेना है इन तीनों से। तो चूंकि x इन तीनों में नहीं मौजूद तो हम इन तीनों से x कॉमन नहीं ले सकते। सेकंड ऑप्शन है कि कोई कांस्टेंट नंबर या कोफिशिएंट कॉमन लें। तो यहां 7 है, यहां 1 है और यहां 12 है, तो कोई कोफिशिएंट भी नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। दूसरा रूल है हमारा फॉर्मूला बनाने का। तो फॉर्मूला बनाने में हमारे पास a² और b² कम से कम कंप्लीट होने चाहिए, मतलब दो चीजों पे स्क्वायर होना जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला बनता है तो उसमें दो चीजों पर कम से कम स्क्वायर होनी चाहिए। तो 12 पे हमारे पास स्क्वायर नहीं बनता। नेक्स्ट जो थर्ड रूल है फैक्टराइजेशन का वो है स्प्लिटिंग का। उसका मतलब यह है कि इन दो हम इस -7 को, ये जो -7x आपको दिख रहा है, इस -7 को x को ऐसे दो चीजों में, मतलब ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे कि अगर हम इन दोनों पार्ट्स को प्लस करेंगे तो इससे -7x आना चाहिए और अगर इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैं आपको बता भी देता हूं। 12 × x² का प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो इससे आएगा 12x²। तो इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x² बन जाए और अगर उसको प्लस करें तो इससे -7x आ जाए। मैं आपको अभी दो पार्ट्स में करके दिखाता हूं। हमारे पास सबसे पहला है x² जिसको मैंने एज इट इज लिख दिया है, ये दिख रहा होगा आपको। दूसरा है -7x, तो -7x को आप -3x -4x लिख दें और फिर है +12, तो +12 को भी मैंने एज इट इज लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इन दोनों, इस -7x को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जो कि है -3x और -4x। तो अगर आप इन पार्ट्स को गौर से देखेंगे तो अगर हम इनको प्लस करें तो जब दो माइनसेस आते हैं हमारे पास और इनको हम प्लस करते हैं तो साइन हम लगाते हैं माइनस का और इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो -3 - 4 इज -7। इन दोनों को प्लस कर दो, 3 + 4 इज 7 और जब दोनों माइनस हो तो साइन लगाना है माइनस का, तो इससे बनता है -7x। और अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस, 3 4s are 12, x × x इज x², तो इससे बनता है 12x²। यानी हमने जब इसको स्प्लिट किया तो जिन दो पार्ट्स में स्प्लिट किया उनको अगर हम प्लस करें तो वापस वही नंबर बन जाए और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 12x² हमारे पास बन रहा है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दो से, इन दो से और इन दो से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन है x। ठीक है स्टूडेंट्स, अंदर यहां x² था तो हमारे पास x बच गया, देन माइनस एंड देन 3 बच गया। यहां एक ही x था
जो कि मैं यहां कॉमन ले चुका हूं, तो सिर्फ -3 रह गया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी दो नंबर से कॉमन लेते हैं और यहां पर फॉर एग्जांपल हमने कॉमन लेना शुरू करना है इस जगह से, ठीक है, अब ये दो पार्ट्स तो हो गए ना, अब नेक्स्ट हमने कॉमन कहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है। तो अगर आप इस साइन को देखेंगे, अगर ये माइनस होगा तो माइनस आपने कॉमन लेना ही लेना है, माइनस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर वो वहां मौजूद होगा जहां से आपने कॉमन लेना शुरू करना है, मिसाल के तौर पर अगर यहां माइनस मौजूद होगा तो हमने फिर यहां कॉमन के साथ माइनस लिखना ही लिखना था। अब यहां पर हमारे पास माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कॉमन ले सकते हैं। देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन है। 4 का टेबल पढ़े, उसमें 12 आता है कि नहीं। 4 1s are 4, 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। तो यानी जो 4 है इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो इधर 4 बाहर आया तो x रह गया, और जब आपने माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अंदर क्या है, प्लस, तो ये अब हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 4 का टेबल पढ़े, 4 3s are 12, तो अंदर 12 की जगह आपने लिखना है 3। अब इन दोनों पार्ट्स को अगर आप देखेंगे, इन दो को, ये एक हो गया, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये दूसरा हो गया। सॉरी, इसको थोड़ा, ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं, बीच में इनके माइनस है। इन दो पार्ट्स में आपके पास कॉमन क्या है वो लेना है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन है x - 3, तो हमने x - 3 कॉमन ले लिया है। अब यहां पर हमारे पास अगर हमने x - 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट ऑन कर दे, यहां पर हमारे पास बचा x, वो लिख ले, बीच में बचा माइनस, माइनस लिख लिया, और यहां पर जब x - 3 बाहर आ गया तो बच गया 4, तो 4 लिख ले, एंड ये ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आपको समझ आ चुका है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो ये हम करेंगे, इसमें है 20 - x - x स्क्वायर। तो ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन दोनों को देख लेना है। वही रूल नंबर फर्स्ट देखना है। रूल्स वाली वीडियो तो आपने ऑलरेडी देख ली होगी, तो उसमें सबसे पहला रूल कॉमन लेना। इन तीनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। दूसरा है फॉर्मूला बनना, तो फॉर्मूले में 2 स्क्वायर होने चाहिए। तो 20 पे हमारे पास स्क्वायर नहीं बन रहा, x पे स्क्वायर मौजूद है पर 20 पे नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड रूल अप्लाई करेंगे, जो कि है स्प्लिटिंग का। वही सेम एज इट इज के इस जो सिंगल एंटिटी है, जो बीच वाली एंटिटी है, जिसका पावर जो वेरिएबल है पर उसका पावर स्क्वायर नहीं होगा, इस तरह सिंगल एंटिटी होगी, तो उसको आपने क्या करना है, उसमें से वो स्प्लिट करना है ऐसे दो पार्ट्स में कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का जो एक्सट्रीम्स हैं उनका प्रोडक्ट बने, और जो हम प्लस करें तो उससे वापस माइनस x आ जाए। तो हम अगर इसको सोचें तो इस सबसे पहले आपने सोचना है कि इन दोनों से बनता है -20x स्क्वायर, यानी 20 मल्टीप्लाई -x स्क्वायर, इससे बनता है -20x स्क्वायर। फिर आपने ये देखना है कि -20 किन किन टेबल्स में आता है। तो सबसे पहले छोटो से प्राइम नंबर से यानी स्मॉल नंबर से शुरू करना है। तो 2 3 नहीं, 2 4 नहीं, 5 4s are 20। फिर उन दोनों को प्लस माइनस करके देखना है कि वापस -x आता है कि नहीं आता। तो मैं अगर 5 से 4 को माइनस करूं तो 1 आता है, और यहां पर हमारे पास -1x ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं क्या कर लेता हूं, अगर यहां पर माइनस होगा इस वेरिएबल के साथ माइनस, तो फिर हमने यहां पर बड़े नंबर के साथ माइनस लगाना है, और अगर यहां पर प्लस होगा तो फिर हमने बड़े नंबर के साथ प्लस लगाना है। तो हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने इसको स्प्लिट करना है -5x बड़े नंबर के साथ माइनस प्लस 4x में -x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर बड़े नंबर के साथ माइनस होगा तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो बड़े का साइन लग जाएगा, और बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो जाएगा। तो 5 से अगर 4 माइनस करेंगे तो बनेगा 1x, और बड़े का साइन यानी माइनस का साइन ऑलरेडी लग जाएगा। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे प्लस माइनस इज माइनस, 5 4s are 20, x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर। यानी हमने जिन पार्ट्स में स्प्लिट किया वो बिल्कुल सही है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 5, आप इनको देख लीजिए, 5 के अलावा कोई और कॉमन नहीं है, तो यहां बच गया 4 -x। ठीक है, और यहां पर इन दोनों में x और x कॉमन है, 4 इसमें नहीं है तो हम नहीं ले सकते।
तो यहां पर आप देख लीजिए, प्लस है ना, तो हमने प्लस एक्स कॉमन लेना है, तो अंदर बच गया 4 माइनस यहां एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स यहां आ गया, तो एक एक्स अंदर रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इन दोनों से ये एक बन गया एंटिटी और ये एक दूसरा, इन दोनों से आप एक ही कॉमन ले लीजिए 4 माइनस एक्स, और अंदर बच जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट फर्स्ट में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। प्लीज आप वीडियो को अभी देखते रहिएगा। स्टूडेंट्स, इस 5.3 वीडियो पार्ट 1 में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 में हमने क्या करना है, रूल नंबर फर्स्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, टेकिंग कॉमन। कॉमन इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। रूल नंबर सेकंड, मेकिंग फॉर्मूला, तो फॉर्मूले के लिए यहां पर और यहां पर स्क्वायर होना चाहिए, वो भी नहीं है। रूल नंबर थर्ड, स्प्लिट करना। अब स्प्लिट करने में इस 8x को a से दो पार्ट्स में स्प्लिट करना, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 12x स्क्वायर बन जाए, और अगर हम इनको प्लस करें तो वापस 8x बन जाए। तो इसको वापस 8x बन जाए, तो हम अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो 8x को अगर मैं 6x प्लस 2x लिखूं, 6x प्लस 2x, तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो बनेगा 8x, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2s are 12, x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर। वही सेम तरीका, सेम मेथड है, आप प्लीज इसको देख लीजिए। इन दोनों से आप कॉमन ले लें, तो 4x इससे मैं कॉमन ले सकता हूं, नहीं 4x नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसी चीज कॉमन लेनी है जो इन दोनों में आ सके। तो 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, और साथ में x, तो यहां पर 2 2s are 4, 2x से तो x मैंने बाहर ले लिया, एक रह गया, एंड 2 3s are 6, 2 3s are 6, और x हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, एक हो गया। यहां पर हमने क्या कॉमन लेना है, यहां पर हमारे पास अंदर है 2x प्लस 3, तो यहां पर भी 2x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। यहां पर अगर आप देखेंगे इन दोनों में हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं है, तो पर हमें अंदर क्या रखना है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, और इसमें कोई कॉमन है भी नहीं, और ये ऑलरेडी 2x प्लस 3 ही है, यानी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहां पर 2x प्लस 3 ही आना चाहिए। तो अब अगर 2x प्लस 3 हमने अंदर लिखा, तो सवाल यह पैदा होता है कि हमने कॉमन क्या लेना है। तो जहां पर कोई चीज कॉमन ना बने और कोई चीज कॉमन हो ही नहीं, इसमें कोई चीज, कोई नंबर, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो वहां पर आपने कॉमन लेना है 1, क्योंकि 1 का कोई मतलब ही नहीं है। 1 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वापस वही चीज बन जाएगी, और हमारे कॉमन का जो तरीका है जिसमें ये दोनों चीजें हमारे पास हमेशा सेम आनी चाहिए, ये देख लीजिए, ये सेम है। अगर आपके ये दोनों चीजें एक जैसे नहीं आते, तो इसका मतलब है कि आपने कॉमन गलत ले लिया है। जब भी आपके ये दो चीजें जो ब्रैकेट्स के अंदर है वो एक जैसे आ जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने जो चीज कॉमन ली है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने प्लस 1 कॉमन ले लिया, अब एज इट इज 2x प्लस 3 दोनों में है, तो इसको एक दफा लिख लीजिए, ये दोनों एक दफा लिख लीजिए, और जो रह जाएगा उसको आप एक दफा लिख लीजिए। तो 2x प्लस 1 रह गया था, ये 2x प्लस 1 ये वाला, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कहीं पर भी, किसी स्टेप पर भी कहीं भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कर लीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।